बने राष्ट्र का धर्म स्वदेशी, वैभव मंत्र स्वदेशी। बने राष्ट्र का धर्म स्वदेशी, वैभव मंत्र स्वदेशी। मैं कश्मीरी लाल स्वदेशी जागरण मंच का राष्ट्रीय संगठक हूँ। मैं आज आपसे एक बात करने वाला था कि देश के अंदर बहुत लोग अलग अलग समस्याएं बताएंगे, पर आज जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे सीमा पर हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हो, वो चीन है। साथियों, चीन से हमको नफरत नहीं है, पर चीन जिस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ कर रहा है वो अत्यंत शत्रुतापूर्ण है। जब भी पिछली बार दिवाली पर आप सबने चीन के आतिशबाजी नहीं खरीदी, पटाखे नहीं खरीदे, घरों पे लाइट नहीं लगाई, मिट्टी का दिया जला लिया, पर सस्ती लाइट चाइना की नहीं जलाई, लोगों को भी आपने बताया होगा कि इसका कारण ये है चीन हमारी सुरक्षा को खतरा है। चीन डोकलाम में अड़ा हुआ है, चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पर ये कारण बड़ा तो है। चीन कभी 62 के बाद प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं आया है। ये हमारा बड़े कारणों में से छोटा कारण हो सकता है। उससे जो बड़ा कारण है हमारे स्वास्थ्य के लिए है। माताओं बहनों, आप बच्चे को एक पत्थर दे देना और वो टीवी फोड़ दे, बहुत नाराज मत होना। एक ईंट दे देना, वो फर्श तोड़ दे, नाराज मत होना। पर बच्चे के हाथ में जब आप चाइना का खिलौना देते हैं तो उसकी सेहत को तबाह करेगा, उसके जीवन को तबाह करेगा। हो सकता है इतने टॉक्सिक पदार्थ उस खिलौने में डाले हों कि उसको कैंसर हो जाए। और दुनिया का 21% प्रदूषण फैलाने का काम कर रहा है केवल एक चीन, चीन, चीन। इसलिए अपनी सेहत की रक्षा के लिए चीन का सामान कभी नहीं खरीदना चाहिए। उससे भी एक बड़ी बात है कि चीन हमारे कुल आर्थिक स्थिति को इतनी गड़बड़ा रहा है। जहां भी हमको लाभ हो सकता है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में कौन विरोध करता है? चीन विरोध करता है। हमारे यहाँ पर चीन का $72 बिलियन का कुल व्यापार है। $9 बिलियन हम उनको सामान देते हैं और बाकी सारा सामान हम चाइना से खरीदते हैं। कुल दुनिया के 190 देशों से जो हमको $119 बिलियन का घाटा हो रहा है, आप जानते हैं एक चाइना से हमको 45% घाटा हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की स्थिति चली तो 300 आज इंडस्ट्रियल वर्टिकल जिसको बोलते हैं वो तबाह होने के कगार पर हैं। साथियों, 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जहां पर बहुत बड़ा काम होता था, गहमागहमी रहती थी, लाखों, हजारों नहीं कह रहा हूँ, लाखों करोड़ों मजदूरों को काम मिलता था, वो ख़त्म होने के कगार हैं क्योंकि चाइना से बन करके सामान आ रहा है। आप कभी सोचा कि आजकल अलीगढ़ का ताला, अलीगढ़ के बंद हुए ताले के कारखाने पे भी नहीं लगता, चीन से आता है। रामपुर का चाकू नहीं आता है। लुधियाना में जो कंबल बनता था वो चाइना से बन के आता था। हमारे कारखाने, हमारा व्यापार तबाह हो रहा है। साथियों, इससे भी बड़ी बात, हमारा रोज़गार सत्यानाश हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो रोज़गार कहाँ मिलेगा? 1.25 करोड़ नौजवान पढ़ लिख करके, अच्छी तैयारी करके, कर्ज उठा करके पढ़ाई पूरी करते हैं, लाइन में लग जाते हैं, उनको व्यापार रोज़गार नहीं मिलता क्योंकि रोज़गार चाइना में शिफ्ट हो गया है। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी वहीं पर ही रोज़गार होगा। जानते हैं दुनिया का 22% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है। भारत में उसके बीच में दशमलव लगा दीजिए, 2.1% पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है। अरे इतना बड़ा भारत और रोज़गार के मामले में ज़ीरो हो जाए, नौजवानों आपका आगे भविष्य क्या होगा? इसलिए चीन का जो सामान खरीदते हैं हमारे रोज़गार को तबाह करता है। चीन का सामान हमारे व्यापार को तबाह करता है। चीन का सामान हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। चीन का सामान, उससे भी बड़ी बात है
कि हमारे कुल मिलाकर के सारे सुरक्षा तंत्र को और दुनिया के अंदर गुंडागर्दी फैलाने का काम चीन कर रहा है, इस सब को रोकना है तो आपने छोटा सा काम करना होगा। अगला मोबाइल चाइना का नहीं होगा, ओप्पो नहीं होगा, वीवो नहीं होगा, माइक्रोमैक्स होगा, लेनोवो नहीं होगा, हमारे देश का बना हुआ लावा होगा। इतना काम किया तो चीन का बहुत बड़ा खतरा हम निपट सकेंगे। ये पहली बात मैंने कही है, पर साथियों हर बात में हम पीछे नहीं हैं, कुछ बातों में आगे भी हैं। मैं दूसरे हिस्से में इसके बारे में बताऊंगा।